ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को मुश्किल के समय में क्या हमें करना चाहिए, वो बाबा एक अव्यक्त मुरली में हमें इशारा देता है। तो बाबा कहता है कि मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है। बाबा ने कहा बहुत अनुभवी होना, क्योंकि आत्मा में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक के सब अनुभव हैं। मन के द्वारा आत्मा ने हर अनुभव किए हैं, तो उसमें सुख के भी हैं, दुख के भी हैं, शांति के भी हैं, अशांति के भी हैं, भय के भी हैं, निर्भयता के भी हैं। तो अनेक ऐसे अनुभव आत्मा में भरे हुए हैं, और आत्मा माना मन में। तो बाबा ने कहा कि उस समय बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने पार्ट में चली जाती है। जो भी किसी आत्मा को पार्ट मिला है, उसके पार्ट की बातों में वो आत्मा चली जाती है। तो बाबा ने कहा बाबा को देखने की बजाय बल्कि बातों को देखने लग जाते हैं। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जितना हम अपने पार्ट में जाते हैं तो पार्ट में या किसी दूसरे के पार्ट को देखकर क्यों, क्या, कैसे, किस लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। तो आत्मा जो है वो अपने सत्य स्वरूप से हट जाती है। तो बाबा ने कहा अगर बाप को देखो, जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो, तो उस समय उस मुश्किल की परिस्थिति में अपनी नज़र किस तरफ करें? बाबा की तरफ करें कि मैं आत्मा बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं। तो मैं बाबा को एकदम साइलेंट रूप में देख रही हूँ, और बाबा भी मेरे उसी साइलेंट स्वरूप को देख रहे हैं। और जो भी आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, उस आत्मा को भी बाबा उसी साइलेंट स्वरूप में उसके पार्ट से अलग देख रहे हैं। तो बाबा कहता कि उस समय अपनी दृष्टि जो है वो किसकी ओर करें? पार्ट में ना फंसें, बल्कि बाबा की ओर देखें। और जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को भी बिंदु लगा दो, क्योंकि हर आत्मा वो पार्ट बजा रही है, लेकिन बजाने वाली कौन है? आत्मा है। तो वो आत्मा तो बिल्कुल साइलेंट लिविंग बीइंग उस पार्ट के पीछे बैठी है, जो बिल्कुल शांत है। तो इसलिए बाबा ने कहा बातें हैं वृक्ष, अगर उसके पार्ट में जाएंगे तो बहुत विस्तार में चले जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फिर अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा, है ना। तो आत्मा बहुत भटक जाएगी। और बाबा ने कहा बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। तो जब आत्मा की नज़र अपनी बाप की तरफ जाएगी तो स्वयं की ओर भी जाएगी कि मैं कौन हूँ। तो सामने वाले की जो पार्ट बजा रहे हैं उसकी ओर भी जाएगी कि वो कौन है। तो बाबा भी बीज और मैं आत्मा भी बीज, और वो पार्ट बजाने वाली आत्मा भी बीज है। तो जो भी हलचल जो हो रही है, मुश्किल जो आ रही है, ये प्रश्न जो उठ रहे हैं, वो सब उस आत्मा के पार्ट से रिलेटेड हो रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। तो आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाना चाहते हो, इसलिए न बाप हाथ में आता और न ही वृक्ष आता, क्योंकि आत्मा ने सारी जो दृष्टि है वो तो उसके पार्ट के ऊपर ही लगा रखी है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं माना दे बहा ना जाना, अपने पार्ट में फंस जाना, जो मुझे पार्ट मिला है उसमें आ जाना। तो फिर पूरा पेड़ खुल जाता है। तो ना तो फिर वो पेड़ हाथ में आता, क्योंकि प्रश्नों में चली जाती, और ना फिर बाबा हाथ में आता है। तो बाबा ने कहा बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो।
क्योंकि बुद्धि अगर बीज से एक बार हट गई तो फिर मन कहाँ जाएगा, बार बार उसके पार्ट की तरफ, एक संकल्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसे पूरी लाइन लग जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अब क्या करना, बाप को भी किनारे कर देते और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते, तो जो चाहना रखते हो वह न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक संकल्प, मन जो है वो संकल्प क्रिएट करता रहता, एक के बाद एक संकल्प आते रहते, तो फिर क्या हो जाता, और उन संकल्पों का स्वरूप बनते रहते कि ये तो है ही ऐसे, ये कभी बदल नहीं सकते, इनका तो पार्ट ही ऐसा है। एक ज्ञानी संकल्प बोलता और एक अज्ञानी भी संकल्प बोलता, तो ये दोनों आपस में संकल्प बोलते रहते और आत्मा के सत्य स्वरूप से हट जाते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि चाहना तो रखते हैं, लेकिन फिर वो संकल्प के बाद संकल्प आने से दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार, अब देखो बाबा बिल्कुल क्लियर बताएगा कि बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायत ही करते रहेंगे, क्योंकि फिर आपकी नज़र उस आत्मा पर नहीं है जो उस पार्ट के पीछे आत्मा बैठी है, जो एकदम बाबा के समान आत्मा है। उसकी तरफ ना जाकर उसके बाहरी पेड़ की तरफ, माना झाड़ की तरफ, उसके पार्ट की तरफ वो दृष्टि जाएगी। तो उसमें तो है ही प्रश्न ही प्रश्न, तो अनेक संकल्प उठेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा, और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आप ही फंसते जाते हैं, क्योंकि ये विस्तार एक जाल बन जाता है। क्योंकि बीज के बजाय आत्मा कहाँ भटक गई, झाड़ में चली गई। तो पार्ट में तो है ही परिवर्तनशीलता, तो वो और ही ज़्यादा संकल्प पे संकल्प उठने लगते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि और जितनी शिकायतें करते उतना खुद आप ही फंसते जाते, क्योंकि ये विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते हैं। तो यह होगी बातें और यह होगा बाप। एक ही समय में एक ही अनुभव में आत्मा रह सकती है, या तो वो संकल्पों में, मन के संकल्पों का स्वरूप बनती जा रही है। जैसा मन संकल्प लेकर आ रहा है वैसा वो स्वरूप बन रही है। दुख के संकल्प आ रहे हैं तो दुख रूप बन रही है। अगर किसी की नकारात्मकता को देख रहे हैं तो आत्मा नेगेटिव होती जा रही है ना। तो वो मन जैसा संकल्प क्रिएट कर रहा है वैसा ही आत्मा स्वरूप लेती जा रही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि या तो बात रह सकती है या फिर बाप रह सकता है। तो उस समय, उस मुश्किल के समय में अपनी दृष्टि किसकी तरफ रहे, निरंतर बाबा की ओर रहे कि बाबा कैसा है, बाबा मुझे कैसे देख रहा है। हाँ, और जैसे बाबा मुझे देख रहा है, बाबा उस आत्मा को भी देख रहा है जो पार्ट बजा रही है। तो निरंतर उस आत्मा के पार्ट के पीछे बैठी हुई उस लिविंग बीइंग, साइलेंट बीइंग आत्मा के प्रति मेरी दृष्टि रहे। तो बाबा ने कहा बातें सुनना और बातें सुनाना, यह तो आधा कल्प किया, क्योंकि द्वापर युग से क्या किए। बाबा ने कहा देखो, भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है, कहानी आई तो लिखी ना, कहीं की बात कहीं ले आए, कहीं की। ऐसे ये मन भी कभी कोई बात याद दिलाएगा, कभी कोई बात याद दिलाएगा, कभी कोई बात याद दिलाएगा, तो उससे रिलेटेड पूरी कहानी खुल जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कितनी लंबी बातें होती हैं। तो जब बातें थी तो बाप नहीं था। द्वापर से कलयुग तक हमने कहानियाँ ही बनाई, किसी के पार्ट को देख देख कर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कभी किसी आत्मा के पार्ट में राम दिखाई देता, माना वो अच्छा पार्ट दिखाई देता, कभी वो रावण के रूप में दिखाई देता, बुरा पार्ट हो जाता है ना। तो फिर वो कहानियाँ बुद्धि में हमारे चलती रहती उसके पार्ट को लेकर। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि जब बातें थी तो उस समय बाप नहीं था। अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो लेते हो, क्योंकि उस समय बाबा नहीं दिखाई देता, फिर वो उसका पार्ट, उसके पार्ट से रिलेटेड बातें ही उठती रहती। तो इसीलिए बाबा ने कहा फिर कौन सा खेल करते हो बच्चे। बहुत वंडरफुल बाबा कहेगा कि कौन सा खेल करते हो। आत्मा सो जाती और जो पार्ट जो है वो जग जाता। तो पार्ट को ही देखेगा। अब माँ समझेंगे तो बेटा ही दिखाई देगा ना, पत्नी समझेंगी तो पति ही दिखाई देगा, बहन समझेंगी तो भाई दिखाई देगा। तो जो पार्ट जग जाता, आत्मा जो है वो सो जाती है, आँख मिचौनी में आ जाती है।
तो बाबा ने कहा तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और फिर ढूंढते हो। तीसरा नेत्र माना आत्मा अपने सत्य स्वरूप से हट गई और अपने पार्ट में चली गई, तो फिर भटकाव में चली जाती। तो बाप बुलाता रहता है और फिर आप ढूंढते रहते हो, क्योंकि आपकी बीज की तरफ दृष्टि है ही नहीं। आप तो उस झाड़ में ही लगे हुए हैं, उसके पार्ट में ही बार बार देख रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसीलिए बाबा ने कहा आखिर क्या होता, बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते, ऐसा खेल क्यों करते हो। अब बाबा हमसे पूछता है कि बच्चे ऐसे खेल में क्यों जाते हो, किसी पार्ट के, किसी की कहानी में। जैसे कोई बच्चे का पार्ट है, कोई पत्नी का पार्ट निभा रहा है, कोई पति का पार्ट निभा रहा है, तो अगर उसके पार्ट में अच्छाई भी है तो बुराई भी है, तो उसके पार्ट में जाते हैं। जितना जाते हैं उतना और ही ज़्यादा फंसते जाते हैं, क्योंकि वो पार्ट तो परिवर्तनशील है ना। क्योंकि ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा सदा एक समान स्थिति में बैठी हुई है, एकदम बाप समान स्थिति में। तो कोई आत्मा कोई भी पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन उस पार्ट के पीछे एक साइलेंट आत्मा बैठी हुई है। तो हमारी दृष्टि केवल उसी की तरफ रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते, ऐसा खेल क्यों करते हो। क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं, क्योंकि आत्मा का रंग सफ़ेद है और उस सफ़ेद रंग के ऊपर हम अनेक अनुभवों के मन अनुभव कराता है कि वो बुरा है तो आत्मा एकदम स्वरूप ले लेती है, अच्छा वो बुरा है तो वो तो कभी बदल ही नहीं सकता है। तो ऐसे उसके मन में संकल्प पे संकल्प चलते रहते, आत्मा वो रंगों को, मन के रंगों को धारण करती जाती है, तो वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है रंग बिरंगी। तो उससे किनारा हो जाए तो बाबा ने कहा सदा सहज योगी हो जाए। समझा। तो इसलिए जब भी मुश्किल आए तो सबसे सहज रास्ता है कि हमारी दृष्टि किसी के भी पार्ट में ना जाए, कि वो ऐसा क्यों, किस लिए, कैसे, ये सब बातों से परे होकर केवल और केवल दृष्टि बाबा की तरफ, कि बाबा मुझे कैसे देख रहा है, बाबा की दृष्टि उस आत्मा के प्रति क्या है। तो बाबा किसी की बुराई देखता है? नहीं देखता है। तो इसीलिए हमारी दृष्टि भी बाबा के समान ही बन जाए। अच्छा, ओम शांति।